नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवदिवती एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसरगंज की सीट पर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हम सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वह पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, या कह सकते हैं निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं। एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही ये सीट चली गई। आपको बता दें, इस घटना के बाद लोगों में चर्चा है कि भाजपा ने तो वही काम कर दिया कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, यानी ब्रजभूषण सिंह की भी जय जय और भाजपा की भी जय जय। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पहली ही सूची में नाम आना तय था। ब्रजभूषण शरण सिंह, जब मोदी की सूची जारी हुई थी, पहली सूची, तो उसी में माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की उस सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम होगा। और पार्टी ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि अगर ब्रजभूषण सिंह अपनी ये जिद छोड़ दें कि उन्हें ही टिकट चाहिए, तो उनके बेटे या उनके पत्नी केतकी सिंह और बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह तो अड़े हुए थे, क्योंकि पहलवान आदमी है, जल्दी मानने को तैयार नहीं होते, और वो बिल्कुल अड़ गए और उन्होंने कहा तो टिकट चाहिए तो मुझे ही चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें घुटने के बल ला करके खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही बात चलने दी। और एक तरफ जहां उनकी और पार्टी की दोनों की छवि को बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालते हुए उन्होंने करण भूषण शरण सिंह का टिकट फाइनल कर दिया। आपको बताएं कि करण भूषण सिंह के टिकट के बाद खुशियां तो लोगों ने बहुत मनाई और मनानी भी चाहिए, क्योंकि सांसद ब्रजभूषण सिंह को लेकर के लगभग पूरे देवी पाटन मंडल ही नहीं बल्कि हर जगह लोगों की नजरें गड़ी हुई थी। पूरे भारतवर्ष में और खास तौर पर देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसरगंज लोकसभा से ब्रजभूषण का टिकट बचेगा कि जाएगा, ये कौतूहल का विषय था। आपको बताएं कि हरियाणा से लेकर के भारत के अंदर लगभग सभी जगह पर ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने और ना कटने को लेकर के काफी चर्चाएं होती रही। ऐसी परिस्थिति में ब्रजभूषण सिंह के टिकट को काटकर जहां पार्टी ने संदेश दिया कि महिला का हम सम्मान करेंगे, फिलहाल वो तो भी निर्णय न्यायालय में है कि वो दोषी है या नहीं है, फिर भी पार्टी ने एक एहतियात बरतते हुए उनका टिकट काटा और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया। लेकिन बात यह आती है कि जिस बात के लिए रिजिड थे, जिस बात के लिए ब्रजभूषण सिंह मानने को तैयार नहीं थे, आखिर उसी बात को उन्होंने माना। क्यों माना, कैसे माना, ये एक बड़ा प्रश्न है। ब्रजभूषण सिंह तो बड़े ही प्रभावशाली नेता कहे जाते हैं। उनका तो ये भी मानना है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो भी वो चुनाव वहां से जीत जाते हैं। ऐसी स्थितियां मानी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि ब्रजभूषण सिंह, जो पहले दिन चुनाव की घोषणा होने से के बाद से लेकर के अंत समय तक जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेरे बेटे या मेरी पत्नी को टिकट दिया जाए, अचानक ही उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सख्त संदेश दे दिया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का 2 कदम आगे बढ़कर के पूरा साथ दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की भी जय जय हो गई, क्योंकि उनके परिवार में ही टिकट आया। और वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जय जय हो गई कि यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने स्कैट कर दिया। यानी एक जो समाज में जो संदेश देना है, उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया और ये माना गया, काफी लोगों को रिलीफ हुआ कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि करण भूषण उनके ही बेटे हैं। और वो भी आपको बता दें कि करण भूषण कुश्ती के महासंघ में भी पदाधिकारी हैं। और एक तरह से देखा जाए तो करण भूषण ही अब उनके सांसदी की विरासत को संभालने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल चुनाव में पैतरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, जीत सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी, ये सब बातें तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक जो कुश्ती चल रही थी भाजपा और ब्रजभूषण के बीच में, उसमें दोनों ने ही अपनी अपनी विजय सुनिश्चित कर ली। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। धन्यवाद। लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।